वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसे ही यहाँ पर नया सेशन स्टार्ट हो गया है वैसे ही आपके दिमाग में ना काफ़ी सारे डाउट्स आ गए हैं रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न, क्या होने वाला है, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। आपका पीजी अपीयरिंग का यहाँ पे हमेशा से जो है डाउट रहता है कि भाई पीजी कौन यहाँ पर जो है पीजी अपीयरिंग एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में और इन डाउट्स को यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं हटाने के लिए मैं आज का सेशन लेके आई हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिस पर सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का एक डाउट रहता है कि पीजी अपीयरिंग जो है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग जो बच्चे हैं जो अभी मतलब कह लीजिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर हैं वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो रूल है दैट इज आपका, इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे आपका पीजी जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट थिंग कही है कि आपकी क्या होना चाहिए, पीजी कंप्लीट होना चाहिए विद द 55%। ठीक है, 55% के साथ में। साथ ही इन्होंने कहा कि आपको है ना 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे 50% पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन? जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो एससी एसटी या थर्ड जेंडर कैटेगरी है, ओबीसी है, तो वो कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे 50% आपका चलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ कही गई। सेकंड यहाँ पर कहा गया है अगर आप अपीरियन में हो यानी कि आप अभी जो है फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन इन्होंने कहा है कि अगर आपका नेट यहाँ पर निकल जाता है, इफ अगर आपका नेट जो है यहाँ पे अब निकल जाता है तो आपका 2 इयर्स के अंदर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फिनिश हो जानी चाहिए। ठीक है, 2 साल के अंदर जो है आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो खत्म हो जानी चाहिए। तो इसको आप जो है आपका वो एप्लीकेबल जो नेट है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर जो है डाउट रहता है दैट अगर स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन में है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए क्या क्लॉज था। देखो यहाँ पर नॉर्मल बीकॉम बीए वाली जो ग्रेजुएशन है, अगर मैं कहूँ आपको लगता है कि भाई नॉर्मल बीकॉम बीए वाली जो ग्रेजुएशन होगी उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ कोई क्लॉज नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही जो है यहाँ पे करनी है। ये क्लॉज है उनके लिए जो 4 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 8 सेमेस्टर का जो ग्रेजुएशन जिनका है। ठीक है, इंटीग्रेटेड आप कह सकते हो। यहाँ पर जिनके 4 साल की ग्रेजुएशन है या फिर 8 सेमेस्टर का जो ग्रेजुएशन है उनके लिए क्लॉज दिया गया है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं ये भी किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, JRF एंड PhD ओनली। ठीक है, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, JRF के लिए एंड PhD ओनली के लिए जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ये दिया गया है अबाउट पीजी अपीयरिंग। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हो या फिर आप अगर कंप्लीट कर चुके हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो अगर ग्रेजुएशन में है तो इसके अंदर देख लीजिए आपका जो BA BCom वाले हैं वो इसका पार्ट नहीं होंगे, इसका पार्ट जो है यहाँ पर नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। देखो काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि अब जो है आपको यहाँ रहता है कि भाई अब सेशन स्टार्ट हो गया है, पढ़ना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्म का भी हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म कब आएगा। तो देखिए अगर नॉर्मली हम कहें, मैं आपको एक जो है रफ आइडिया यहाँ पे दे देती हूँ जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से है। आपका फॉर्म जो है मिड अप्रैल में आता है, ठीक है, और 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है जो कि आपको मिड मई तक आपके फॉर्म जो है यहाँ पर फिल किए जाएंगे। आपको पूरा 1 महीना जो है दिया जाता है फॉर्म फिलिंग के लिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे 1 महीने का आपके पास समय रहता है। आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का समय दिया जाएगा 1 महीने का। उसके साथ यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी आपको समय दिया जाता है। तो आपके जो फॉर्म आएंगे यहाँ पर जून 2025 के, वो अप्रॉक्स अप्रैल मिड में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो गई हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की। अच्छा, जब अब आता है यहाँ पे सिलेबस चेंज। देखिए इस टाइम पर अगर मैं कहूँ लास्ट ईयर 2024 जो है बहुत ऐसा कह लीजिए बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला यहाँ पर रहा है। अब अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं
यहाँ पर जो है नीट का एग्जाम हो गया या फिर नेट का खुद का एग्जाम यहाँ पे जो था बड़ा ही यहाँ पे कह लो कि प्रॉब्लम्स भरा रहा है। अब उसकी वजह से एक डिसीजन जो है यहाँ पर लिया गया था दैट एनटीए जो है इसकी जगह पर कोई और ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। राइट नाउ अभी तक हमारे पास इसका कोई अपडेट नहीं है। दैट मीन्स आपका हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका जून 2025 वाला जो एग्जाम होने वाला है, जून 2025 वाला जो एग्जाम होगा, इसके अंदर जो है कोई सिलेबस चेंज होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इसमें सिलेबस चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सच में कोई और बॉडी जो है यहाँ पर अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम लेती है, तब यहाँ पर चांसेस है कि आपको दिसंबर वाला जो एग्जाम है, दिसंबर वाला एग्जाम, यहाँ पर हम कह सकते हैं चांसेस है दैट आपके सिलेबस में कुछ मैनिपुलेट या कह लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिले। प्रॉपर सिलेबस चेंज नहीं होगा, फुल सिलेबस यहाँ चेंज नहीं होगा, कुछ यहाँ पर आपको सर्टेन चेंजेस अगर देखने को मिल सकते हैं तो वो अब आपके दिसंबर 2025 तक, जब तक, क्योंकि इस साल के अंदर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इस साल के अंदर तो है कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो वही सिलेबस चेंज भी जो है इसके चांसेस दिसंबर वाले अटेम्प्ट तक है। तो आपके पास यहाँ पर अभी मौका है दैट आप जून अटेम्प्ट में जो है जितना अच्छा कर सकते हो, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा अभी जो है जून अटेम्प्ट में अपना जो है कह लीजिए पार्टिसिपेशन करके अच्छे से बढ़िया से प्रिपरेशन अपनी जो है यहाँ पे कर ले। देन यहाँ पे चलते हैं नेगेटिव मार्किंग। हमेशा हर बार नेगेटिव मार्किंग पे बात होती है कि भाई एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी या क्या चीजें हैं। तो इस पे सबसे पहली बात, नेट जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट की जब हम बात करते हैं, ये जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको यहाँ पे शो करता है दैट आप पीएचडी करने के लिए या जेआरएफ के लिए या नेट के लिए जो है एलिजिबल हो। तो अभी फिलहाल जब हम बात करें एलिजिबिलिटी टेस्ट पे, तो नेट में अदर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह नेट में भी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं है। ये आपके लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, हम कह सकते हैं, या कोई जॉब रिलेटेड एग्जाम नहीं है। ये एक एलिजिबिलिटी शो कर रहा है कि आप जो है आपके पास नेट की पात्रता जो है वो आपके पास है। तो ये यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी शो करेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिलने वाली है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपको नहीं देखने को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पे बात की जाए, वही सेम मैंने जैसा कहा कि सिलेबस जो है आपका चेंज हो सकता है कि दिसंबर 2025 तक हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि चांसेस हैं। सिमिलरली वैसे ही एग्जाम पैटर्न पे जब हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न अगर मैं जून 2025 की बात करूं, तो एग्जाम जो है जिस तरह से चलता आ रहा है, जिस तरह से आपके पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे लिए जा रहे हैं, 50 क्वेश्चंस का पेपर 1, 100 क्वेश्चंस का पेपर 2 एंड टोटल 300 मार्क्स यहाँ पे आपके एग्जाम के। सेम थिंग, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 300 मार्क्स का यहाँ पर आपको क्या है, आपको ये पेपर देखने को मिलता है। सेम पैटर्न जो है यहाँ पर अभी फिलहाल आप कह सकते हो जून 2025 में यही पैटर्न फॉलो होगा। क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो हर सेशन में चेंज होता है। क्वेश्चंस का पैटर्न हर सेशन में चेंज होता है। कभी आपके सीक्वेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग ज्यादा आते हैं, कभी असर्शन रीजन ज्यादा देखने को मिलते हैं, कभी असर्शन रीजन पे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम का पैटर्न, दैट मीन्स आप कह सकते हो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हमेशा होता है, एग्जाम पैटर्न वही अभी सेम है। इसी सेम पैटर्न पे जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कई बार एज रिलेटेड, कि एज जो है यहां पर कि क्या एज, कौन सी एज के जो है यहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहां इन्होंने कहा है जेआरएफ के लिए इन्होंने 30 इयर्स की जो है एज दी है कि आप अगर 30 इयर्स के बियॉन्ड आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अबव 30 इयर्स हो तो आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, आपको 30 इयर्स तक ही जो है जेआरएफ के फॉर्म फिल करने होंगे। वहीं पर पीएचडी एंड नेट में कोई भी ईयर बेसिस यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, पीएचडी और नेट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब
अगर आपका पीएचडी निकल जाता है या नेट यहाँ पे आप क्वालिफाई कर लेते हो या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास 3 साल का टाइम है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए फॉर पीएचडी, रजिस्टर फॉर पीएचडी ऑन द बेसिस ऑफ जेआरएफ। जेआरएफ के बेसिस पे आप 3 साल के अंदर अपने आप को जो है पीएचडी के अंदर रजिस्टर करवा लीजिए, तो आपको इसकी फेलोशिप जो है मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप करते हो तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, वो जेआरएफ मान्य नहीं होगा। अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो तो नेट का जो है एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, नेट का एलिजिबिलिटी जो है लाइफ टाइम के लिए होता है। वहीं पर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पीएचडी के लिए, तो जब हम पीएचडी के लिए बात करते हैं तो पीएचडी का जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप कह लीजिए इसका जो वो है वो 1 साल की है। यहाँ पर आप 1 साल के अंदर जो है पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, 1 साल बाद आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, जेआरएफ के लिए इफ किसी ने, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने अभी अपना फॉर्म फिल कर दिया है या एडमिशन ले लिया है और पीएचडी में एडमिशन हो गया है, और उसके बाद अगर आपका जेआरएफ का रिजल्ट आ रहा है, मतलब नेट का रिजल्ट आ रहा है और आप जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अगर एडमिशन लिया कहीं और नेट का रिजल्ट जब आएगा तब आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा उस दिन से आपको जेआरएफ की फेलोशिप जो है मिलेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जिस दिन से रिजल्ट आएगा उस डेट से जो है आपको क्या मिलेगा, फेलोशिप यहां पर मिलेगी। तो ये चीज आपके जेआरएफ के। ओके, तो आई होप कि यहां पर आपका जो है डाउट क्लियर होंगे रिलेटेड टू नेट एग्जाम। अगर आपको इससे रिलेटेड भी और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और क्या यहाँ पर डाउट्स आते हैं। एक सेंटर रिलेटेड डाउट यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट सेंटर्स कहाँ आते हैं। भाई फॉर्म जब फिल करते हो तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी आपका नियर बाय जगह, जहाँ मतलब ऐसा कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो या सिटी हो जहाँ पे आपका एग्जाम होते हैं, कंडक्ट होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए। जो आपके ज़्यादा पास है पहले आप उनको फिल कीजिए, उसके बाद आप डिस्टेंस के हिसाब से जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपके नज़दीकी एरिया के अंदर आप एग्जाम सेंटर जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन के लिए इतना ही। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और डाउट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।